नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के क्वेश्चन पेपर के बारे में जो है जनवरी 2017 का। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के बारे में वुड्रो विल्सन के 14 बिंदु से संबंधित है। यही जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन पेपर में या फिर 2018 वाला जो क्वेश्चन पेपर डाला है उसमें भी आया हुआ था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी उपागम की आधारशिला है। इससे अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह है किसका विचार है कि भू राजनीति एक छंदम विज्ञान है। तो ये हेंस जे मार्गनथाउ जिन्होंने इनका विचार था। अगला क्वेश्चन है कि पद तनाव स्थैर्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, जो दो अथवा अधिक राज्यों के बीच सैन्य तनाव में स्थिरता। तो इससे अगला क्वेश्चन है कि सही कुट का पहचान कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की यथार्थवादी अवधारणा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता हेतु अनिवार्य कारक के तौर पर भी सत्ता का संतुलन केंद्र बिंदु है। तर्क आर, यथार्थवाद कहता है कि वर्तमान अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा खतरनाक माहौल में देशों को वही करना चाहिए जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो इसमें सही ऑप्शन है सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका एक की पुस्तिका तालिका उन्हें सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन जो है सेकंड है। इसमें स्ट्रेटजी का जो संबंध है वो लिटिल हार्ट से है, लिटिल हार्ट, और गोरिल्ला वारफेयर है माओ से है। रोमेल पोर्स, अरविन रोमेल्स, और ये ए हिस्ट्री ऑफ वारफेयर जॉन किंगन। तो इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसका सही ऑप्शन जो है वो थर्ड है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो सही कुट की पहचान करनी है। उदार एजेंडा लेकर चलने से विकासशील तथा संक्रमण काल से गुजर रहे देशों के लिए बड़ी सामाजिक तथा राजनीतिक कठिनाई खड़ी हो जाती है। फलस्वरूप समृद्ध देश और निर्धन देशों के बीच बढ़ते अंतर की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। और तर्क आर है, मानव सुरक्षा संबंधी आर्थिक एजेंडे में सही परिलक्षित होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है एक, ए और आर दोनों सही हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित तालिका में मिलान करना है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट। तो इसमें जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये 1992 में हुई थी। तो इंटर अमेरिकन ट्रीटी ऑफ रेसिप्रोकल असिस्टेंस रियो ट्रीटी जो है 1947 में, और उत्तर नाटो जो है वो 1949 में हुई थी। एंजस संधि जो ट्रीटी है वो 1951 में हुई थी। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है सही गुट की पहचान करनी है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सुरक्षा अधिष्ठान की अवधारणा में परिवर्तन कर अवधारणात्मक परिवर्तन माप के पक्ष में किए गए जो सुरक्षा समुदाय स्वयं सहायता सत्ता संतुलन तथा पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्र में परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। तर्क आ रहा है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सुरक्षा की गतिक रुक गई और सैन्य तक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यह कार्य करने लगी। तो इसका सही आंसर है आर, थर्ड ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। सही गुट की पहचान करनी है। अगला क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्रीय विषय बुराई नहीं बल्कि त्रासदी है। तर्क आर हैं, राज्यों की बहुधा समझे हित राज्यों के बहुधा साझे हित होते हैं, परंतु उनकी परिस्थिति की संरचना उन्हें पारस्परिक वांछित परिस्थिति लाने से रोकती है। इसका जो सही आंसर है वो ए और आर दोनों सही, फर्स्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित युद्धों में से किसी रासायनिक युद्ध क्रम में अभिकारक के रूप में क्लोरीन का पहली बार उपयोग किया गया था। तो वाइप्रस का युद्ध जो है इसमें सबसे पहले क्लोरीन का पहली बार उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि मैं शत्रु का
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं शत्रु का सैन्य तरीके से उत्साह भंग क्यों करूं, जबकि ऐसा करने के लिए मेरे पास बेहतर और अधिक किफ़ायती तरीके हैं? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, एडोल्फ हिटलर ने ये कहा था। अगला ऑप्शन है कि जर्मन में हिटलर के विरुद्ध शुद्धिकरण, जैसे नाइट ऑफ द लॉन्ग नॉइज भी कहा जाता है, किस तारीख को हुआ था? तो ये 30 जून 1934 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल आयोग के बारे में मध्यस्थता की थी? तो इसका सही ऑप्शन फोर्थ है, विश्व बैंक ने। और वरुणास्त्र निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो यह फर्स्ट ऑप्शन है कि यह सभी इलेक्ट्रॉनिक टॉर्पीडो है, यह भारी इलेक्ट्रॉनिक टॉर्पीडो है। इससे अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह तिब्बत और नेपाल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इनसैट 3DR उपग्रह में लगाए गए साउंडर का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन है, भारतीय भूखंड में आर्द्रता, तापमान तथा ओजोन स्तर के बारे में सूचना प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के संयोग से संयुक्त रूप से एक नई SPG स्वयं प्रणोदित गन विकसित कर रहा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, रूस के संयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम अपने स्ट्रैटेजिक संबंधों को निम्नलिखित में से बुलंदी के किस स्तर पर ले गया है? तो ये व्यापारिक स्ट्रैटेजिक भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात की गई नवीनतम मिसाइल प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह थर्ड मिसाइल प्रणाली। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सामाजिक सुरक्षा खतरे के रूप में क्षितिज तथा ऊर्ध्वाधर उपयोगिता की अवधारणा को जन्म दिया? तो ये बी बुजान, भैरी बुजान। कोई अर्थव्यवस्था अपने विकास पथ की सफल शुरुआत के चरण में होती है जब यह इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी अधिकारी ने यह सटीक विचार व्यक्त किया है कि बंदूक की गोली तब बम की तरह ही विध्वंस अपने प्रकार की और हिंसा है? यह संस्थागत हिंसा, आक्रमणात्मक निष्क्रियता एवं धीमी गति से होने वाले क्षय के रूप में है। तो ये RF कैनेडी जिन्होंने ये विचार व्यक्त किए थे। इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा का सूत्रपात किया था? तो ये जे गलतुंग थे जिन्होंने इस विचार का चिंतन ने अवधारणा का सूत्रपात किया था। इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैश्विक स्तर के स्ट्रैटेजिक अनुसरण के रूप में बहुद्रव्यता के सहायक कारक की विशेषता नहीं है? तो राज्यों के उपरोक्त संदर्भ में सॉफ्ट पावर का सशक्त कार्य अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिस्थितियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के अवसरों, मानवतावाद तथा अन्वेषणात्मक भावना का उल्लेख है? तो इसका सही ऑप्शन है कि मूल कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इंटरनेट प्रोटोकॉल, नंबर्स और डोमेन्स नेम सिस्टम रूटर्स का प्रबंध करता है? तो ये है ICANN। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश अफ्रीकी संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन है परम 8000। और इससे अगला क्वेश्चन है कि IRNSS है नेविगेशन उपग्रह। सही ऑप्शन नेविगेशन उपग्रह है। सही कोट की पहचान करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गठित संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक निकाय नहीं है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक सदस्य देश का उसके आकार, अर्थव्यवस्था तथा सैन्य क्षमता को ध्यान में रखे बिना एक वोट होता है। तरकार अल्पतंत्रात्मक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में ही अंतर्निहित है। सही ऑप्शन थर्ड है, A और R दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सार्क नेता ने यह दावा किया था कि सीमा पार आतंकवाद चर्चा का अभी मुख्य विषय है?
तथा सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को इस समस्या को निपटाना होगा। यदि सीमा पार आतंकवाद का हल नहीं निकाला जाता तो सार्क अप्रासंगिक हो जाएगा। यदि सार्क को हटाया जाता है तो सीमा पार आतंकवाद की हालत बदतर हो जाएगी। तो ये दावा किसने किया था? तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन है, रोनिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने ये दावा किया था। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट। तो इनका की कौन से आंतरिक उसका देश से संबंधित है, व्यक्ति हैं जो उनका संबंध बताना है किस देश से है। तो उमर गद्दाफ़ी जो है लीबिया से है, अयातुल्ला खोमेनी जो है ईरान से, गेमल अब्दुल नसीर मिस्र से, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये तुर्की से हैं। तो इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सही कूट की पहचान करनी है। जहां दोनों पक्षों के पास नाभिकीय हथियार हो, संपूर्ण युद्ध बेईमानी है और नाभिकीय शक्ति से लेस कोई असीमित युद्ध होता है तो उसका परिणाम बेईमानी से भी बदतर होगा, यह आत्मघाती होगा। अगली लाइन है कि युद्ध बार बार होगा और उनके विध्वंस की मर्यादा सबकी चिंता का विषय है। तो इसका सही ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित सैन्य संक्रियाओं को उनके कालक्रम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है करना है, तो इसका सही ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन, सही कूट की पहचान करनी है। अपनी राजनीतिक स्थिरता तक एक दशक की अनवरत आर्थिक प्रगति के बलबूते लोकतांत्रिक भारत में वैश्विक स्तर पर दीर्घावधिक राजनीतिक एवं सुरक्षा भागीदारी तथा पर्याप्त विस्तारित व्यापार और आर्थिक संबंधों की संभावना है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ते इस्लामिक अतिवाद, आर्थिक तथा सामाजिक कमजोरी और भारत के प्रति खतरनाक शत्रुता ने अमेरिका को दक्षिण एशिया में अपने स्ट्रैटेजिक हितों के बारे में पुनर्विचार करने तथा उन्हें नए सिरे से रेखित करने के लिए विवश कर दिया है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सही कूट की पहचान करें। हथियारों को जमा करने के क्षेत्र में एक राष्ट्र राज्य का सामान्य बोध दूसरे राज्य के लिए उच्च रक्तपात का कारण बनता है। हथियारों की दौड़ लंबी अवधि में सुरक्षा, शांति तथा विकास के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का समर्थनकारी तर्क है। तो सही कूट की पहचान करनी। अगले ऑप्शन में भी प्रवसन के राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव राज्य और समाज दोनों की असुरक्षा के संभावित स्रोत हैं। तर्क आर, उन्नत अस्थिरता तथा असुरक्षा का स्तर बड़ी संख्या में अप्रवासियों को समेकित करने में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर करता है। इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सही कूट की पहचान करनी है। एक जिम्मेदार वैज्ञानिक और आर्थिक शक्ति के रूप में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को न केवल नीलाम अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू स्ट्रैटेजिक लाभ से भी प्रभावित करना चाहता है, ताकि वह भारत के समुद्री क्षेत्र के तटीय राज्यों को विचार नेतृत्व प्रदान कर सके। तर्क आर है कि इस नीलाम अर्थव्यवस्था प्रतिरूप का अनुसरण करने में भारत सामाजिक अंतर्वेशन, पर्यावरणीय धरिता और नवीन व्यावसायिक प्रतिमान के साथ समुद्र आधारित आर्थिक विकास का संकलन चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी शासन व्यवस्था और उसके सीमांत क्षेत्र के बीच स्वाभाविक विद्वेष उसे न उस शासन व्यवस्था के साथ गठबंधन करने के लिए विवश करता है जिनका संबंध उसके विरोधियों के साथ समान रूप से शत्रुतापूर्ण है। तरकार है, नेपाल और भूटान जैसे भूमि अबंध देशों के मामले में भारत तथा चीन के साथ संबंध दुविधा से भरा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कोटों का ऑपरेशन को सूची निर्देश में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन इसका फोर्थ है। तो ऑपरेशन डेनब्यू ये वर्ष 1968 में चेकोस्लोवाकिया के फ्रेंच स्प्रिंग रिफॉर्मर्स को रोकने हेतु वर्सा पैक्ट इन्वेंशन में हुआ था।
तो ऑपरेशन नेपच्यून वर्ष 1964 में सोवियत नेतृत्व में काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्रैकडाउन ये वर्ष 1967 में सी ग्वेरा को पकड़ना और उसे फांसी दिया जाना, ऑपरेशन जेरिनिमो वर्ष 2011 में अलकायदा आतंकवादी सरंगना ओसामा बिन लादेन को मारने हेतु अमेरिका के नेवी सील कमांडो का ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप राज्य में राष्ट्र की और सुरक्षा विमर्श के निर्देश के रूप में समुदाय के रूपों में परिवर्तन देखा गया। एक राष्ट्र के लिए सैन्य और राजनीतिक दृष्टिकोण में सुरक्षित रहना पूर्ण संभव है, फिर भी उसमें एक हद तक अवास्तविक सामाजिक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, रेड वैगन का निम्न में जो संदर्भ है यह एक वर्गीकृत मानव रहित हवाई यान यूएवी है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने 2001 में विक्र शब्द का सूत्रपात किया था? जिम ओ'नील। इसका सही ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक अधिकार का क्या अर्थ है? सामूहिक अधिकार किसी समूह के व्यक्तिगत सदस्यों के न होकर खास समूह के होते हैं। अगला क्वेश्चन, सही कोट की पहचान कीजिए। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जो आज वैश्विक चुनौतियों से सबसे प्रमुख हैं। कम होते भंडारों तथा जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कीमतों के बावजूद इन स्रोतों से ऊर्जा के इस्तेमाल की कमी का कोई संकेत नहीं है। सही ऑप्शन ए सही थर्ड है। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, भागीदारी समझौता रक्षा पहल आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही ऑप्शन सेकंड है। थल सेना अभियान सैनिक अभियानों को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका सही ऑप्शन फोर्थ है। सही कोट की पहचान कीजिए, इसका सही ऑप्शन थर्ड है। और फिर सही कोट की पहचान कीजिए, इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें 50 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और कुछ ही दिनों में अगला क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।